विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि पार्टी के लोगों ने जो भीतरघात किया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उनके नाम मांगे हैं। अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि जो काम आचार संहिता के चलते रुके हुए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। प्रदेश में कितनी धान खरीदी गई है और समाधान शिविर में आई शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया, इस बारे में खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा में कितनी धान की खरीद की गई है और कितनी मंडियों में धान पड़ी है, इस मेरे साथ हैं खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर। इनसे जानते हैं कि कितनी धान की खरीद की गई है। अभी तक 54 लाख मैट्रिक टन हमने खरीद कर चुके हैं और 60 लाख का हमारा टारगेट था और सभी का भुगतान भी हो चुका है। थोड़ा लिफ्टिंग का थोड़ा बहुत कहीं काम रह गया है, लिफ्टिंग रह गई है, वो उसको जल्दी पूरा कर लेंगे। नागर साहब, समाधान शिविर में कैसी शिकायतें आ रही हैं? अगर कोई शिकायतें आपकी विभाग की आई हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है? देखो, शिकायत जो भी आती है उस पर तुरंत कार्रवाई हम करते हैं और नूंह जिले से एक डिपो होल्डर की शिकायत आई थी और उसके ऊपर हमने FIR करके उसको गिरफ्तार भी कर लिया और उसकी सप्लाई भी बंद करा दी। और आगे भी कोई इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी जैसा कि आपको पता है, हमने अभी एक बैठक ली थी अधिकारियों के साथ, उसमें हमने ये एक फैसला लिया कि भाई सभी डिपो होल्डर्स के यहाँ CCTV कैमरे हों और उनका मॉनिटरिंग उसका सेंट्रलाइज करके या तो ज़िले में या चंडीगढ़ उसका सेंट्रलाइज करके कंट्रोल हो। और उनके टाइमिंग भी हमने बांधे हैं कि 8 से 12 और शाम को 5 से 3, 5 से 8 और उस तरह से एक। और हमने कहा है कि भाई उनके लिए SMS ग्रुप, WhatsApp ग्रुप और गाँव में चौकीदार के थ्रू बुनियादी कराई जाएगा। शहरों में, कॉलोनियों में जो है वो गुरुद्वारे और मंदिर से अनाउंसमेंट कराई जाए कि भाई कब से कब हम कौन सी चीज़ हम दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं या चीनी दे रहे हैं। तो ये समय भी और दिन भी उनका अनाउंसमेंट करके तय किया जाए। नागर जी, मुख्यमंत्री ने विधायकों की बैठक में क्या रोड मैप दिया है और क्या विकास कार्य और परियोजनाएं जो हैं चुनाव के समय रुकी हुई थी उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखो, जो चुनाव में गए कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से जो काम जिनकी घोषणाएं हो चुकी थी या जिनके एस्टीमेट या जिनके टेंडर लगने थे उनको सभी को पूरा किया जा रहा है। और तेज़ी से सभी अधिकारियों को कहा है कि भी जो भी टेंडर लगने या जो भी एस्टीमेट जिनके बन गए हैं और जो काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, जो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से चालू नहीं हो पा रहे थे, शुरू नहीं हो पा रहे थे, उनको सबको जल्दी से तेज़ी से शुरू किया जाए। मंत्री दिनेश अदलखा ने कहा था कि जो भीतरघात के मामले जो सामने आए हैं चुनाव के दौरान, कर्मचारी और अधिकारियों ने जिन्होंने भीतरघात किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, हमारे जो पार्टी के लोगों ने जो भीतरघात किया है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि भाई उनके नाम दिए जाएं और जो भी इस तरह के उसमें अगर वो कसूरवार या दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, आप जो है 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं, फिर भी जो किसान हैं कभी प्रदर्शन कर देते हैं, कभी धरना कर देते हैं, क्या कारण है? किसान अभी तक संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? देखो, किसानों के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, श्री नायब सैनी जी ने, वो किसी से छुपी नहीं है। हरियाणा प्रदेश पहला देश में प्रदेश है जिसमें 24 फसलों को MSP पे खरीदा जा रहा है। चाहे हम मुआवजे की बात करें, अनुदान राशि की बात करें, तो हरियाणा प्रदेश, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद खेत में हल जोता है, हल चलाया है, फावड़ा तक चलाया, कसी तक चलाई है, तो उनको पता है किसान के दर्द का, दुख का, क्योंकि उन्होंने खुद देखा है वो। तो इसलिए वो सब कुछ जो भी किसान के लिए हमने किया,
किसी से छुपा भी नहीं है। और ये सब राजनीतिकरण हो रहा है, इसमें आपको पता है कौन इनके पीछे है, कौन करवा रहा है। सब चीज़ें पहले भी उजागर हो गई हैं और आगे अब भी उजागर हुई हैं। तो ये सब राजनीति की जा रही है। किसान हमारे साथ हैं। और तीसरी बार जो हमारी सरकार आई तो इसी उस पर आई, जो हमने योजनाएं, लाभकारी योजनाएं किसानों के लिए, अपने भाइयों के लिए जो बनाई, उसी से तीसरी बार हमारी सरकार प्रदेश में आई। मंत्री जी, मुख्यमंत्री ने विधायकों और मंत्रियों की बैठक ली, उसमें फीडबैक भी ले गया, तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? तो मुख्यमंत्री जी ने जो फीडबैक लिया, ये तो सब हमारी पार्टी के अंदर की बात है। इसको कुछ हम इसको नहीं बोल सकते मीडिया के आगे। और जो भी काम रह गए उसको आपको मैंने बताया है कि उनके को तेजी से टेक ओवर किया जा रहा है और जल्दी से उनको पूरा किया जाएगा। ये थे मेरे साथ खाद्य एंड आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर। इन्होंने बताया कि अभी तक कितनी धान खरीदी गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।